राजौरी में 25 साल के युवक का मर्डर कर दिया गया है। इस तरह के आरोप उनके परिवार ने लगाए हैं। दिन दिहाड़े जो है वो चाकू मार के हत्या कर दी गई। 25 साल के निसार हुसैन के परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं। बिलखते परिजनों ने डीसी राजौरी से इंसाफ की गुहार लगाई है। डीसी साहब यहाँ आए और हमारे साथ मिलकर हमारे गम में शरीक हों। दर्दनाक वाकया है। एक माँ की कोख उजड़ चुकी है। एक माँ का एक लौता सहारा था, क्योंकि इनका जो छोटा भाई था, निसार का छोटा भाई, वो आंखों से अंधा था। राजौरी जिले के छरान इलाके के रहने वाले एक 25 वर्षीय निसार हुसैन का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जिसके बाद परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि उसकी सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। दरअसल राजौरी जिले के छरान इलाके के रहने वाले निसार हुसैन, जो कि रिहान इलाके में दवाई लेने गए हुए थे अपने परिवार के सदस्यों के लिए, इस तरह की बात उनके परिवार के लोगों ने कही और इस दौरान उनकी किसी से बहसबाजी हो गई और बहसबाजी जो है वो हाथापाई में बदल गई, जिसके बाद उसे चाकू मार दिया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जख्मी हालत में उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया राजौरी में, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के लोग जो हैं वो सदमे में चले गए, वहां पर विलाप कर रहे थे और उसके बाद वो राजौरी जिला अस्पताल में पहुंचे, जिसके बाद वहां पर वो विलाप कर रहे थे और इस दौरान राजौरी के एमएलए इफ्तियार अहमद जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिवार को ढांढस बांधने का काम जो है वो वहां पर किया है। लेकिन परिवार के लोग और वहां आसपास के लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि निसार हुसैन की हत्या की गई है। आपको पहले सुना लेते हैं कि आखिर परिवार के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जो है वो दिन दिहाड़े जो है वो चाकू मार के हत्या कर दी गई है। वैसे बड़ा दर्दनाक वाकया है। एक माँ की कोख उजड़ चुकी है। सुनने में आया कि ये बच्चा जो था ये 3 साल से सऊदी अरब में जॉब कर रहा था और इसको आए हुए सिर्फ आज 15 से 20 दिन हुए हैं। इनके दादा भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। उनका कहना है वो रो रहे थे, हमें भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका कहना यह है कि मेरी अभी तक किससे मुलाकात भी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ का एक लौता सहारा था, क्योंकि इनका जो छोटा भाई था, निसार का छोटा भाई, वो आंखों से अंधा था और वो अपनी भाई के लिए मेडिसिन लेने के लिए कहीं पलमा आया था। भाई के लिए और दादे के लिए मेडिसिन लेने के लिए पलमा आया था। लेकिन जब वो मेडिसिन लेके वापिस जा रहा होता है तो ये भी सुनने में आया कि जिन्होंने ये मर्डर किया वो नगरोटा के रहने वाले हैं और ये चढ़ान का रहने वाला है। जमीन का तकाजा इनका नहीं, लड़की का मसला कोई है नहीं। बाकी तो मुझे लगता है कि अगर कोई वजह नहीं तो किसी के बच्चे का दिन दिहाड़े कत्ल करना, एक माँ की कोख उजाड़ना, एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया को उखाड़ देना, ये एक जानवर की तरह पेश आने के बराबर है। वो इंसानियत में नहीं आता। ये समझो कि वो एक इंसान हो ही नहीं सकता, वो जानवर है। लिहाजा यहाँ पे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आ चुके हैं, पॉलिटिशियन आ चुके हैं। हम फैमिली के साथ शाना पशाना खड़े हैं और आखिर दम तक खड़े रहेंगे जब तक फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम यहाँ तक भी आएंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने अगर जल्द से जल्द उनको जो कातिल हैं इसके पीछे, उनको जल्द से जल्द अगर अरेस्ट नहीं किया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और आखिर दम तक फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। और मैं मीडिया वालों का भी मशकूर हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि आप मीडिया वाले आखिर तक, इस स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक सपोर्ट में रहें, ताकि ये इंसानियत को लेकर हम एक फैमिली की सपोर्ट कर सके। डीसी साहब यहाँ आए और हमारे साथ मिलकर हमारे गम में शरीक हों और हम मानेंगे। मैंने ये सुना है कि बहुत होनेस्ट हैं, मैंने ये सुना है कि गरीब परवरी करने वाले हैं, इसीलिए बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डीसी साहब यहाँ फील्ड में आए, यहाँ अस्पताल में आए, हमारे गांव में तो नहीं जाना आपने। यहाँ भी आने से अगर आप कासर हैं तो कहाँ जाए हम और किसके सामने गौर लगाएं। अल्लाह पाक ने आपको जो ये कलम में ताकत दी है, ये इसीलिए दी है कि इंसाफ दिलाने के लिए है, किसी और के लिए तो नहीं है। बराह मेहरबानी इस मासूम बच्चे की गरीब परवरी कीजिए। खुदा हाफिज। छोटे छोटे नन्ही मासूम बच्ची, शीरखोर बच्चे है और दूसरी बच्ची 2 साल 3 साल की बच्ची है। तो मैं ये गौर लगा रखकर बार बार कह रहा हूँ, अफसोस, सद अफसोस, यहाँ पर भी अगर हमारी सुनाई नहीं तो कहाँ होगी। खुदा हाफिज। मेरी इस बात को हाईलाइट किया जाए। जावेद, इकबाल, बुद्दल के जो हैं उनके एरिया में ये मर्डर केस हुआ है, लेकिन ये तहसील राजौरी का है। मैं ये तहसील राजौरी के डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे विलेज का नाम चढ़ान है, हमारी तहसील राजौरी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी है। हमें यहाँ की पुलिस, हमारे एसपी साहब, सबसे मेरी एक बार बार रिक्वेस्ट है, मीडिया वाली हमारी बात को हाईलाइट करें। साफ तौर से आपने सुना कि परिवार के लोगों का ये कहना था कि निसार हुसैन जो है वो सऊदी अरब में रहते थे
वहां पर काम करते थे और उसके बाद उनका घर चलता था। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले वो अपने घर पर आए हुए थे, लेकिन इस दौरान आज वो घर के सदस्यों के लिए दवाई लेने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी किसी से बहसबाजी हुई और इस दौरान कुछ युवकों ने उन्हें चाकू मार दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उनका मर्डर किया गया है और उन्हें वो शख्स जो है वो जल्द से जल्द चाहिए और उनके साथ इंसाफ हो। परिवार के लोगों ने एक दर्दनाक कहानी और सुनाई कि जो निसार हुसैन है, जो उनके छोटे भाई हैं, वो नेत्रहीन हैं, उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता और निसार हुसैन मात्र परिवार का अकेला कमाने वाला शख्स था, जो अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो कर रहा था। अब परिवार के लोगों ने डीसी राजौरी से अपील इस तरह की कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और परिवार को इंसाफ दिलाएं। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा से परिवार के लोगों को काफी उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुना है कि डीसी राजौरी एक बिल्कुल ईमानदार शख्स हैं, इसलिए उन्हें इंसाफ चाहिए और साथ ही साथ उनकी मांग जो है वो एसएसपी राजौरी से भी है कि जल्द जो आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे देकर उन्हें इंसाफ दिया जाए। रवि शर्मा, कश्मीर टाइमलाइन न्यूज, जम्मू कश्मीर।